मुझे मालूम है आप कुछ बनना चाहते हैं, दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। टॉप करने का ड्रीम आपके आंखों में भी है। आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी, लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पुरानी है कि क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? जब सपने आपके हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। जब टॉप आपको करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़े ही करेगा, पढ़ाई करना तो आपको ही होगा। दोस्त, अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को ना किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है और आपको तो खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान ही हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप यह क्यों नहीं कर सकते हो? यह जो खिलौना है आपके पास, जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ जब तक रहो जब तक इसकी ज़रूरत हो, वरना छुओ भी मत इसे। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? तो चलाता है, वह भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया के हर सक्सेसफुल पर्सन के पास मोबाइल है, लेकिन वह इसे ऐसे फालतू की चीज़ें देखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए। अगर वह यह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? चलो, माना कि मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चल जाती हैं, तो छोड़ दो मोबाइल को, क्योंकि यह दुनिया बड़ी अजीब है। वह केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती है। यह बात दिमाग में लिख लो। जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि यह दुनिया उसके माता पिता, उसके टीचर और उसके परिवार की भी मजाक बनाती है। तो क्या आप अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने टीचर का मजाक बनवाना चाहते हैं? अगर नहीं तो सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखे हैं आपके माता पिता, आपके लिए बहुत वो मेहनत करते हैं। क्या आप ऐसे ही उनकी मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? इसलिए जागो और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओह, यह क्या कह दिया मैंने, टाइम टेबल का नाम ले लिया। वो तो आप सब इस साल कम से कम 10 बार बना चुके हो और हमेशा सोचते हो इसे कल से फॉलो करूँगा, सोमवार से पढ़ाई करूँगा या 1 तारीख से पढ़ाई करूँगा, लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल को फॉलो करने का कभी समय नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है आपने? आपसे अच्छे तो जानवर हैं जो हर काम को सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उनमें, और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान होकर भी अपने सपने को मार देने में लगे हो। सुनो, एक कड़वी सच बात, अगर यह सोच रखा है कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, अगर असफल हो गया तो मेरी जिंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी। लेकिन दुनिया मजाक के साथ यह कहेगी, देखो यही है वो व्यक्ति जो खुद तो जिंदगी में कुछ कर न सका और अपने बाप के पैसे से जिंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी जिंदगी बाप के पैसे से, खर्च कर भी दिए उनके सारे पैसे, तो अपने बच्चे को क्या देकर जाओगे इस दुनिया से? ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका? तो सुन लीजिए, आप होंगे आप। यदि आपके पिता के पास ज़्यादा पैसा नहीं है तब तो आपको पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपने को पूरा करने का कोई और तरीका है ही नहीं आपके पास। अब भी समय है, जाग जाओ, और डिसीजन भी आपके हाथ में है। आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं? आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दीजिए और यह कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्या आप जानते हैं समस्या क्या है? समस्या यह है कि पढ़ाई करने को आप लक्ष्य समझ बैठे हैं, क्योंकि स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वह तो आपको आपके गोल तक पहुंचाने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने यह रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। फिर कोई ना कहेगा आपको पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। तो चलिए, जाते जाते आपको यह भी बता दूं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो,
क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती।